चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े प्रवीण अग्रवाल ने विजय हासिल की, अपने प्रतिद्वंदी पारस जैन को हराया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव में इस बार कारोबारियों ने केवल पदाधिकारी नहीं चुने, बल्कि चैम्बर की सियासत के नए समीकरण भी तय कर दिए। बरसों से आमने सामने रहने वाले व्हाइट हाउस और क्रिएटिव हाउस के बीच मुकाबले में इस बार सबसे बड़ा उलटफेर अध्यक्ष पद पर देखने को मिला, जहां व्हाइट हाउस से टिकट नहीं मिलने पर बागी हुए डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़कर क्रिएटिव हाउस के पारस जैन को 635 मतों से हराकर अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया। चुनाव में कुल 3437 मतदाताओं में से 3189 व्यापारियों ने मतदान किया। 92.78% मतदान के साथ ए हाउस के वर्षों से सबसे अधिक मतदान वाला चुनाव में शामिल रहा। 6 प्रमुख पदों के लिए 13 प्रत्याशी मैदान में थे। 5 पदों पर व्हाइट हाउस और क्रिएटिव हाउस के बीच सीधा मुकाबला हुआ, जबकि संयुक्त अध्यक्ष पद पर 3 प्रत्याशियों के कारण मुकाबला त्रिकोणीय रहा। व्हाइट हाउस ने महासेवी सचिव पद पर दीपक अग्रवाल, संयुक्त सचिव पद पर दीपक पवनानी और कोषाध्यक्ष पद पर मनोज अग्रवाल को जिताकर 3 पद अपने नाम किए। वहीं क्रिएटिव हाउस ने संयुक्त अध्यक्ष पद पर सुरेश बंसल और उपाध्यक्ष पद पर संदीप नारायण अग्रवाल की जीत के साथ 2 महत्वपूर्ण पद हासिल किए। चैम्बर के अध्यक्ष पद के चुनाव में डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल को 1896 मत मिले, जबकि पारस जैन को 1279 वोट मिले। महासेवी सचिव पद पर दीपक अग्रवाल विजयी रहे, उनके प्रतिद्वंदी राकेश अग्रवाल चुनाव हारे। संयुक्त अध्यक्ष पद पर सुरेश बंसल विजयी रहे, जबकि डॉक्टर विनोद जैन चुनाव हारे। संयुक्त सचिव पद पर दीपक पवनानी विजय रहे तो राकेश अग्रवाल चुनाव हारे। उपाध्यक्ष पद पर संदीप नारायण अग्रवाल विजयी रहे तो उनके प्रतिद्वंदी सुनील अग्रवाल चुनाव हारे। कोषाध्यक्ष पद में मनोज अग्रवाल विजयी रहे तो उनके प्रतिद्वंदी अजय गोयल चुनाव हारे। डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल का कहना है कि चुनाव में नहीं लड़ रहा था, पूरा व्यापारी समाज लड़ रहा था। चेहरा मात्र था, हाउस के अंदर जो तानाशाही चलती है और कुछ परिवार बैठकर चैम्बर का भविष्य तय करते हैं। इस बार ग्वालियर चंबल संभाग के व्यापारियों ने उनके मंसूबे ध्वस्त कर दिए। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान अध्यक्ष पद के विजयी प्रत्याशी डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल, महासेवी सचिव पद के विजयी उम्मीदवार दीपक अग्रवाल, महासेवी संयुक्त सचिव के विजयी उम्मीदवार दीपक पवनानी ने कहा, ये बधाई ग्वालियर के व्यापारी समाज की एकता को है, जिसने ये तय करके दिखाया है कि अगर कोई व्यक्ति अकेला भी है और वो काम करने वाला है, उसके अंदर जिज्ञासा है, तो उसके साथ पूरा व्यापारी समाज खड़ा हुआ है। और व्यापारी समाज जब खड़ा हुआ है तो ऐसे ही परिणाम आते हैं। देखिए, मैं केवल अब इतना कहूंगा, चूंकि अब चैम्बर की टीम बन चुकी है और चैम्बर की टीम बन चुकी है तो उसमें दोनों हाउस के प्रत्याशी भी हैं और मैं भी प्रत्याशी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये आगे के लिए एक नया रास्ता बना है और जब हम 6 पदाधिकारी मिलकर काम करेंगे तो अब हमें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हमें चैम्बर की बात करनी है कि चैम्बर आगे कैसे बढ़े, चैम्बर के अंदर विकास कार्य, चैम्बर के माध्यम से विकास कार्य कैसे हो, नवीन भवन आवश्यकता अनुसार आधुनिक कैसे बने, ये सारी चीजों पर विचार करना है, जिसमें हम समस्त 6 पदाधिकारी और पूरी 150 की कार्यकारिणी मिलकर निर्णय लेंगे। और मिलकर निर्णय लेने के बाद सभी पदाधिकारियों और कार्यकारिणी की राय शुमारी के बाद ये चैम्बर ग्वालियर चंबल संभाग की आवाज के साथ मध्य प्रदेश की आवाज बनेगा। और ऐतिहासिक बात इस मुद्दे पे है कि 1946 से लेकर 1991 तक डीपी मंडेलिया जी 45 बार अध्यक्ष बने थे, जिसमें उन्होंने 1 बार चुनाव लड़ा था, उसके अलावा वो हर बार निर्विरोध आते थे। लेकिन उनके बाद चैम्बर के इतिहास में
ये दूसरी बार हुआ है कि जब अध्यक्ष पद पे प्रत्याशी रिपीट हुआ है और उसको व्यापारी समाज ने चुना है। लेकिन एक इतिहास की ये सबसे बड़ी घटना है कि पहली बार निर्दलीय के रूप में कोई अध्यक्ष प्रत्याशी व्यापारी समाज ने चुना है। निश्चित रूप से ये एक बड़ा संदेश है और इस बड़ा संदेश को समझ के हम इसके ऊपर आगे काम करेंगे। देखिए, ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उन युवा और वरिष्ठ सदस्यों की जीत है जिन्होंने पहली बार में 2023 में एक युवा के ऊपर सीधा विश्वास किया और सीधा विश्वास करके उसे सीधे मानसिक सचिव जैसे एक महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी सौंपी। मैंने एक वादा किया था साहब उनको, जब उस वादे में कहा था कि मैं पूरा समय दूंगा, लोगों ने हंसी उड़ाई कि कैसे करोगे। जब मैंने 23 जनवरी 2023 को चैम्बर का कार्यभार ग्रहण किया था तो मैं सबसे पहले उनसे एक ही बात कही थी, मैं पूरा समय चैम्बर को दूंगा। मेरे पिताजी ने एक बात सिखाई थी मुझे, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री गोविंदा सगवाल जी जो कि चैम्बर के 2000 से 2003 तक अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने एक बात सिखाई थी कि व्यापारी के पास एक जबान होती है, व्यापारी ने कोई जबान दे दी तो उसको पूरा करने के लिए कुछ भी कर जाए वो। तो उसमें कमिटमेंट किया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैंने पिछले 3.5 साल लगभग 40 महीने तक प्रतिदिन एवरेज 9 घंटे से अधिक समय चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ग्वालियर अंचल के व्यापार एवं उद्योग की बढ़ोतरी के दिया। ये 3450 व्यापारियों ने जो मुझे चुना है, मैं उनकी इस विश्वास पे पूरी कोशिश करूंगा खरा उतरूं और ये मेरी जीत नहीं, मेरे सभी मित्रों की जीत है। और ये जो जीत है मेरे मित्र स्वर्गीय राजेश बनवारी जी को